सबसे पहले अगर हमें पता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हुए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड हैज़ कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम जो है कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस। तो इन दोनों पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि दो प्लेन्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और आगे की तरफ जो है प्रोपिगेट करते हुए जा रहे हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट के, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये असल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो जिस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। और वो जो है ऑसिलेट करते हैं, तो उनकी ऑसिलेशन वाइब्रेशन की वजह से जो है एटम्स की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं लाइट के, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जाते हैं। तो इस पिक्चर में जो है ब्लू कलर ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो रेड कलर है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं और एक जगह से दूसरी जगह परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करते हुए जाते हैं, और लाइट इन्हीं के ज़रिए से जो है लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब अगर हम पोलराइजेशन को समझना चाहें, ये बहुत ही अहम फेनोमेना है जो है लाइट की। इससे समझने से पहले हमें अनपोलराइज लाइट को समझना होगा। तो हमें पता है कि लाइट सोर्स जो है बहुत सारे एटम्स में प्रोड्यूस मौजूद होता है, जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और ऑसिलेशंस की वजह से जो है लाइट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हुए जाती है। तो ये जो है पूरा कॉम्बिनेशन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो ऑसिलेट करते हैं, हर एक की अलग अलग डायरेक्शन होती है। जैसे हम इस सोर्स में समझ सकते हैं, सोर्स में जो है एक लाइट सोर्स है, इसमें जो है बहुत सारे लाइट के जो है ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं, हर एक की अलग अलग डायरेक्शन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन का मतलब है इस जो अनपोलराइज लाइट था, इसको स्पेसिफाई करना इन वन ओरिएंटेशन, एक ही प्लेन में ले आना, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो लाइट की ऑसिलेशन से मुख्तलिफ, उनको एक ही प्लेन में लाना, एक ही प्लेन में रखना, एक ही प्लेन देना, इस अमल को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाइट सोर्स है, इससे अनपोलराइज लाइट प्रोड्यूस हुई है, और यहाँ पर एक पोलराइज़र लगा हुआ है। जब इससे पास हो जाती है लाइट, तो ये जो है पोलराइज्ड हो जाता है, एक ही प्लेन में मूव करते हुए जाती है। यहाँ पर भी ये दो जो है एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन है, जो दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को शो कर रहे हैं। तो ये समझो अनपोलराइज्ड लाइट है, जब पोलराइज्ड फिल्टर से पास होती है तो ये पोलराइज्ड होकर हमें मिलती है। कुछ चीज़ें जो है पोलराइजेशन में इस्तेमाल होती है। एक है जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, जिस प्लेन में पोलराइज्ड लाइट जो है, जिसमें उसके ऑसिलेशंस अकर होते हैं पोलराइज्ड लाइट के, उसे प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। इसके अलावा वो प्लेन जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के, उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। कुछ मेथड्स जो कि इस्तेमाल होते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, सबसे पहला जो है पोलराइज्ड किया जाता है लाइट को बाय सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्क्रैटिंग, और इसके बाद पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम एक मेथड समझने वाले हैं पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन। सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में पोलराइड्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि डिवाइसेस होते हैं और पोलराइज्ड करते हैं लाइट को, और काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन। अब इनमें क्या होता है, इनमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल शीट्स होते हैं। अगर आप इन मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करो तो इनके मॉलिक्यूल्स पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है पोलराइड की, कि यहाँ से लाइट जो है आ रही है अनपोलराइज्ड, जब इस पोलराइड से पास हो रही है तो यहाँ पे हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। इसके अलावा इस नीचे वाले पिक्चर में हम वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि लाइट सोर्स है, जब इससे लाइट प्रोड्यूस होकर निकलती है, यहाँ पे एक पोलराइज़र जो एक पोलराइड लगा हुआ है, जब इससे लाइट पास होती है तो यहाँ पे जो है हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के तीन अहम टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। पहले जो है वो लीनियर पोलराइजेशन, दूसरी जो है सर्कुलर, और तीसरी जो है एलिप्टिकल पोलराइजेशन। इन तीनों पिक्चर्स में जो पहला है लीनियर पोलराइजेशन है, दूसरा सर्कुलर पोलराइजेशन, और तीसरा जो है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन क्या होती है?
लीनियर पोलराइजेशन एक ऐसी पोलराइजेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल प्लेन में मूव करते हुए जाती हैं, प्रोपेगेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, जब एक पोलराइजर से पास होती है तो हमें एक सिंगल जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मिल रही है। तो इस तरह के पोलराइजेशन को लीनियर पोलराइजेशन कहा जाता है। दूसरी जो टाइप है वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन में जो लीनियर कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, और फेज डिफरेंस अगर आप मालूम करें तो वो π/2 के बराबर होता है। और जो प्रोपेगेशन है लाइट, जो पोलराइज्ड लाइट है, वो सर्कुलर फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हुए जाती है। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल एक सर्कल, हम इमेजिनरी एक सर्कल निकाल सकते हैं एक पर, तो सर्कुलर फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तीसरी टाइप जो है इलिप्टिकल पोलराइजेशन है। इलिप्टिकल पोलराइजेशन में जो पोलराइज्ड लाइट है वो इलिप्टिकल शेप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जाती है। जैसे हम इस शेप में देख सकते हैं, ये इलिप्टिकल शेप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जाते हैं। और जो लीनियर कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं होते और उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो भी बराबर नहीं होता। अब अगर एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन देखें कि पोलराइजेशन कहाँ यूज़ होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, पहला जो कि लाइट कहाँ पे, पोलराइज्ड लाइट कहाँ पे यूज़ होता है, तो पोलराइज्ड लाइट को इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करने के लिए। जो डार्क सब्सटेंसेस हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम किया जाता है पोलराइजिंग एंगल को फाइंड करके। और जो ब्रिस्टल्स लॉ है, अगर हम उनके ज़रिए से पोलराइजिंग एंगल को फाइंड करें तो हमें एक डार्क सब्सटेंस का जो है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलता है। इसके अलावा जो ग्लासेस वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल होता है पोलराइज्ड लाइट। जो लाइट की शिद्दत है उसको कम करने के लिए पोलराइज्ड ग्लासेस लगाए जाते हैं। गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, कार वगैरह, मोटर बाइक्स और जो कार्स है उनमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो कैलकुलेटर्स में जो नंबर्स हमें, डिजिट्स या लेटर्स हमें मिलते हैं, वो असल में होती है लिक्विड क्रिस्टल, लेकिन असल जो फेनोमेना है उसके पीछे वो होती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जो हमें जो स्क्रीन्स होते हैं उन स्क्रीन्स को LCD कहा जाता है, क्योंकि इसमें असल होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा पोलराइजेशन इस्तेमाल होता है LCD प्लेयर्स में, जिनमें पोलराइज्ड लेज़र्स इस्तेमाल होते हैं जो कि साउंड को कन्वर्ट कर देते हैं, जो हम सुनने की कैपेबिलिटी में डिजिटल कोडिंग से जो है हम फिर उस लाइट को सुन सकते हैं। इसके अलावा लाइट सोर्स को, जो पोलराइज्ड लाइट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्डिंग वगैरह में, या जो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स बनते हैं वो भी पोलराइजेशन की ही वजह से हैं। पोलराइजेशन, इसके अलावा जो सोलर कंपास होते हैं जिनको पोलर रीजन्स में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनमें जो है जो पोलराइजेशन है उसी के ज़रिए से जो सोलर कंपासेस हैं वो काम करते हैं और उनके ज़रिए से डायरेक्शन पता चलता है, नेविगेशन की जाती है। जो पोलराइज्ड लाइट है, इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस में एज अ फोटो इलास्टिसिटी के तौर पर। एक अहम जो है पोलराइजेशन की बहुत ही अहम एप्लीकेशन है जो केमिस्ट्री और इसके अलावा जो क्रिस्टोग्राफी है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फेनोमेना है जो कि पोलराइजेशन की वजह से होती है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इस फेनोमेना में क्या किया जाता है, कोई क्रिस्टल है या कोई मालिक्यूल है, अगर आप जो उसके अंदर जो एटम्स हैं, अगर आप उनकी ओरिएंटेशन को मालूम करना चाहते हो, एसिमेट्रीज़ को मालूम करना चाहते हो, तो इसको जो है फाइंड किया जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के ज़रिए से। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के जो पीछे जो असल फेनोमेना है वो होती है पोलराइजेशन। लाइट को गुजारा जाता है उनसे, तो फिर जो है उनकी जो डायरेक्शन से, ओरिएंटेशन से मालिक्यूल की हमें पता चलती है। जैसे यहाँ पर ये जो है एक ऑप्टिकल एक्टिविटी की पूरी जो डायग्राम है, जब लाइट को, एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइज़र से गुजारा जाता है और दरमियान में रखा जाता है सब्सटेंस को, तो जो पोलराइज्ड लाइट है वो सब्सटेंस से पास होती है, तो आगे जो है हम स्क्रीन वगैरह एनालाइजर्स पे जो है मालिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है उनको देख सकते हैं। तो ये जो है कुछ एप्लीकेशंस है पोलराइजेशन की, और उसके अलावा हमने पोलराइजेशन को डिस्कस किया।